उत्तर नहीं। कह दीजिए कि पप्पू यादव को मालूम था इसलिए पप्पू यादव को अंदर कर दिया गया, कह दीजिए। नहीं, पप्पू यादव को मालूम था नहीं था इस विषय में हम नहीं जाएंगे। मेरे पास जो जानकारी है या पप्पू यादव के पास जानकारी अगर है, अंदर किया तो ठीक किया कि गलत किया? बिल्कुल गलत है भाई। तो पप्पू यादव को तो हम दो घटना मेरे आंख के सामने हुई है। 2016 और 17 में घटना हुई थी सीकू भारद्वाज के साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। इसके साथ न्याय होना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा हो और उसी के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार का एकमात्र सांसद अगर जाति और धर्म को देखकर अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो इसका मतलब तो अलग है। मैं जाति से भूमियार हूं तो मैं भूमियार की करूंगा। अरे भाई, अंदर हो चाहे बाहर हो, क्रांति कोई एक जगह से नहीं, कृष्ण भगवान के भी जन्म हुआ था, अंदर में हुआ था जेल के लिए। अलग के साथ रेप होता है, कहने में कोई दो राय नहीं भाई, रिपोर्ट है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन जुबान तो कांपेगा ना कि बहन के साथ अगर ये चीज नहीं तो यही तो दुर्भाग्य है ना बिहार का। देखिए, नाम पप्पू यादव है, सांसद हैं पूर्णिया के। जुल्म क्या है भैया? कुछ नहीं। या हो सकता है जुल्म क्या है? मदद करते हैं, लाखों लाखों रुपया बांटते हैं हर दिन। आवाज उठा रहे थे नीट की लड़की यानी नीट की छात्रा के लिए, आवाज उठा रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। फिर क्या होता है, रात के 12 बजे भी हम भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। कॉफी बस आ ही रहा था कि कॉफी से पहले पुलिस प्रशासन आ जाती है और जबरदस्ती उनको उठाकर जेल में डाल देती। बाकी कहानी आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। सारे नेता बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को बाहर निकालो। बीजेपी वाले जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने नहीं बोल रहे, वो भी अब मजबूरी है। नेता है तो बीजेपी के ना है तो कैसे बोलेंगे। लेकिन यहां से जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं ऑफ कैमरा कि पप्पू यादव जैसा आदमी कोई नहीं है। सारे लोग जात पात भी करते हैं, वो जात पात भी नहीं करते। ये सब हो गया कि उनकी कहानी क्या बोलनी, वो जैसे हैं वो दिखते हैं। हमारे साथ अभी छात्र नेता सौरभ मौजूद है। छात्र नेता सौरभ जी, आपसे बस यही सवाल है, हमेशा आप शिक्षा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आप जोर से आंदोलन करते हैं, जोर से आवाज उठाते हैं। नीट वाला जब मामला था तो उस शाम को आप कारगिल चौक पर मौजूद थे अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ और उस परिवार के साथ। पप्पू यादव के साथ अभी जो हो रहा है वो क्या आप समझते हैं और क्या पप्पू यादव को आप गलत मानते हैं? अनुकूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। आप जब ये सवाल पूछ रहे थे तो मेरे देह में सिहरन जैसी हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि कारगिल चौक पर अपनी बहन गायत्री के लिए जिसके साथ रेप होता है, कहने में कोई दो राय नहीं भाई, रिपोर्ट है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन जुबान तो कांपेगा ना कि बहन के साथ अगर ये चीज नहीं तो यही तो दुर्भाग्य है ना बिहार का। अगर हमारी बहन, हाँ ठीक है, खून का रिश्ता, किसी अन्य माँ ने जन्म दिया हो, लेकिन वो बात सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपकी बहन के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है घटना, किसी के साथ लोग देख रहे हैं उनको भी किसी के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हैवान दानव तो हर जगह। भाई जान लीजिए कि जुर्म का कहीं कोई जाति, कोई धर्म, कोई रास्ता कुछ नहीं। धर्म जुर्म होता है। और उसके साथ ये घटना घटी, पहले जो हुई उसके बाद हम लोग पीएमसीएच में थे और पीएमसीएच के बाद उसकी डेड बॉडी को कारगिल चौक पर आए। और एक बात आप जान लीजिए कि इस घटना को आपने पप्पू यादव का नाम लिया, उससे भी हम जोड़कर देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीट छात्रा जिसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या की गई और रिपोर्ट, एक बात जान लीजिए, सब चीज क्लियर है कि किसने किया है, कौन शामिल है, पूरा उसका शिनाख्त हो चुका है। अब पुलिस उस अपराधियों को बचाने के लिए जो कर्म कुकर्म कर, कह दीजिए कि पप्पू यादव को मालूम था इसलिए पप्पू यादव को अंदर कर दिया गया, कह दीजिए। नहीं, पप्पू यादव को मालूम था नहीं था इस विषय में हम नहीं जाएंगे। मेरे पास जो जानकारी है या पप्पू यादव के पास जानकारी अगर है, अंदर किया तो ठीक किया कि गलत किया? बिल्कुल गलत किया भाई। बिहार का एकमात्र सांसद अगर जाति और धर्म को देखकर अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो इसका मतलब तो अलग है। मैं जाति से भूमियार हूं तो मैं भूमियार की लड़ूंगा। अगर वो बहन अगर किसी दूसरी जाति करती तो नहीं लड़ते क्या? आवाज लड़ते। गलत बात आप लोग अगर अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं तो पप्पू यादव को तो हम दो घटना मेरे आंख के सामने हुई है। 2016 और 17 में घटना हुई थी सीकू भारद्वाज। आप लोग भले ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं उस घटना बिल्कुल याद है। सैदपुर छात्रावास के थे और किशनगंज में घटना घटती है और उसके साथ क्या क्या नहीं होता है। और उसके बाद पहला व्यक्ति है जो बारिश में भीगते हुए जब हम लोग गए थे तो मदद की चाहिए, आप लोग मदद कीजिए, और सीधे सीधे गार्जियन को बोले कि इसके बहन का पढ़ाई लिखाई खर्च हम करेंगे। आप एक बात जान लीजिए कि क्या पूरे देश के लोग नेता नहीं है? बिहार में 40 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार के हैं जो वहां पर, लेकिन वो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर
अब पार्लियामेंट के बाहर बोर्ड में तख्ती पर लिख के कि नीट हमारी बहन के साथ न्याय करो। हाँ, कौन है? मेरी बेटी को न्याय दो। कौन है वो जो बचा रहे हैं? कौन है जो इसमें शामिल है? कोई तो है। सरकार तो आप देखिए, डीजीपी महोदय को देखिए, एसएचओ रोशनी कुमारी को बचा लिए, उस पर कार्रवाई कर दिए। आप कह रहे एएसपी बयान दे रहे हैं, सीनियर एसपी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। अरे ये लोग तो पीसी से उठ के भाग रहे हैं। ये लोग को तो शर्म आना चाहिए कि जब मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि कहां हुआ है उसके साथ रेप, पटना में कि जहानाबाद में, तो नहीं जवाब दे रहे हैं। डीजीपी महोदय धमकी दे रहे हैं उनके गार्जियन को कि आप कहिए कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, और व्यक्ति जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि न्याय, उसकी आवाज को आप दबा लीजिएगा। इतना आसान है? अंदर अरे भाई अंदर है पप्पू यादव। अरे भाई अंदर हो चाहे बाहर हो, क्रांति कोई एक जगह से नहीं। कृष्ण भगवान के भी जन्म हुआ था अंदर में हुआ था, जेल में हुआ था। अलग अलग चीजों को न देखा जाए। जिस व्यक्ति को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति अकेला बिल्कुल निर्दलीय सांसद है ना? बिहार का कोई व्यक्ति बताइए कि सांसद बना हुआ अभी इस बार में? और व्यक्ति एक बार नहीं, 6 जो मेरी जानकारी है 6 बार सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उससे भी ज्यादा। हाँ। उससे भी ज्यादा। बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं कि आप लोग अगर न्याय नहीं देना चाहते तो अन्याय पर मत उतरिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पप्पू यादव, आप भले ही आपको याद नहीं, लोग रो रहे हैं सौरभ जी कि अब वो भगवान मेरे पास नहीं आ रहा है जो लाखों लाखों रुपए से मदद करता था, हमारी बहनों को बचाता था, हमारे पिताजी को कुछ हो जाता था तो आ जाता था। अब भले लोग पहुंच रहे, उनके लोग अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन वो आंख तरस रही है पप्पू यादव को देखने के लिए। एक बात जान लीजिए कि पप्पू यादव आज से नहीं, पटना के जो छात्र हैं अभ्यर्थी वो जानते हैं कि जब पूरा पटना डूबा हुआ था बाढ़ में, तो व्यक्ति अकेले नाव पर ही नहीं, ट्रैक्टर पर चढ़ के और लोगों के हाथ में स्टूडेंट को कि तुम अपने घर जाओ। कोविड का ही बात बता रहे हैं, उसके पहले बाढ़ का भी। तो व्यक्ति जो है सिर्फ चुनाव के लिए फायदे के लिए नहीं होता है कि आपका मतलब, हाँ ठीक है वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सब होता है, लेकिन जो व्यक्ति देश के सभी लोगों के, तो आप ये कह रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो पप्पू यादव अकेला करता है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार का काम क्या है? दोषियों को बचाना कि दोषियों को? नीतीश कुमार तो कहते हैं भाई ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो आप तो बचा रहे हैं। स्पष्ट रूप में किसको बचा रहे हैं? कुछ नाम तो है, बड़े नाम, जिसको बचाने के लिए आप जो है पप्पू यादव को 35 साल पहले, 45 साल पहले, जब अंदर देखिए हम उस समय पर दिल्ली में थे, लेकिन जब हम न्यूज को देख रहे थे तो हम अगर पटना में रहते अनुकूल जी आपको बताते थे, मेरे कई साथी वहां पर थे, अमन, प्रियंका, कई लोग को हमने भेजा कि आप लोग वहां बिल्कुल रात में ही वो लोग रात में लेते, और हम वहां पर पटना रहते तो जरूर हम वहां इसलिए आते IGMS में, क्योंकि टिस रहती है कि व्यक्ति लड़ रहा है। आप 35 साल 40 साल, और एक नहीं, वो केस में उनको बरी किया गया तो एक दूसरा केस खोल दिया गया कि गर्दनी बाग में, तो कभी कुछ मामला आ जाता है। एक पता जान लीजिए, जेल में रहना कोई बड़ा चीज नहीं है, कानून सम्मत लॉ के तहत जो भी चीजें होगी हो रही है। लेकिन नीट छात्रा को न्याय कब मिलेगा? पप्पू यादव की गिरफ्तारी करके ही न्याय अगर मिल जाता तो कहिए, तो कह के बताइए। तैयार है 2 महीना रहेंगे अंदर। हाँ 2 महीना रहे अंदर, 2 साल रहेंगे पप्पू यादव अंदर, अगर न्याय मिलेगा। हाँ न्याय मिलेगा तो कह दे कि हमको आप अंदर कर लीजिए 2 साल, लेकिन न्याय पर जो है आप चलाइए, कलम चलाइए जो लोग है। तो ये लोग इतने बेशर्म हैं, इतने, आप कहे कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी, वो कह रहे हैं कि आप कहिए कि बेटी, जिसकी बेटी के साथ रेप और हत्या हो जाए, और आज जंतर मंतर दिल्ली में वो व्यक्ति धरना पर बैठे हुए हैं, उसके डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है कभी। अरे भाई ये क्या है? और सीबीआई क्या करेगी? अच्छा नीट मामला कहां तक पहुंचा? अगर पप्पू यादव अरेस्ट हुए तो कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ होगा ना कि एक बात जान लीजिए, लीपा पोती का खेल चल रहा है। पप्पू यादव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रखरता से, प्रमुखता से, सौरभ जी और अनुकूल जी गुण गा रहे हैं पप्पू यादव का। जैसे जो व्यूअर्स हैं, जो बीजेपी माइंडेड हैं, या फिर जो भी लोग हैं, वो बोलेंगे कि उनका भी हम गुण गाएंगे। जाए ना भाई वहां पर, कितने लोग गए हैं गांव में? आपके नेता सब कहाँ? हम वही को पूछ रहे हैं, नहीं जाति का। नीरज जी काहे चुप हैं? विजय सिन्हा काहे चुप हैं? आप ही के जो गरजते हैं, हिंदू करते हैं, क्यों चुप है? राज बाबू, यही बात है ना। आप गांव गए हैं उनके? अगर हम यूं कहते हैं कि ठीक है आप गए होंगे, आप सरकार के लोग हैं भाई, आप मंत्री रहे हैं, प्रवक्ता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या जाना ही आपका इस दूर से कि हम चले जाए, किसी बेटी का रेप हो जाए हम चले जाए, उसको न्याय कब मिलेगा? पप्पू यादव का सवाल नहीं है, सवाल पप्पू यादव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि आप जब भी व्यक्ति कुछ भी अगर प्रश्न उठाता है, इसके पहले भी आपको याद होगा तो किसी अन्य मामले को केस खोलकर उसको एम्बुलेंस वाला, तो कई चीजें हैं अब सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि न्याय जो है, तो क्या पप्पू यादव हार मान जाएंगे? क्या लग रहा है? पप्पू यादव कहाँ हार मानने वाले हैं भाई?
इसमें कहाँ कोई है कि पप्पू यादव हार मान जाएंगे? आपको क्या लगता है कि 2 महीना 1 महीना? अरे भाई कई केस है, सब में होगा, कुछ नहीं कुछ है उसमें। एक बात आप जान लीजिए कि सरकार द्वारा किए गए गलत कर्मों की वजह से आज हमारी बहन नीट की छात्रा, जिसके मामा, चाचा, भाई, भतीजा, नाना सबका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, और जो अपराधी है उसको उस पर कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल है, हम लोग वीडियो डालते हैं तब बहुत सारे लोग, गरीब लोग मैसेज करते, कमेंट करते हैं कि हमारे लिए पप्पू यादव इंसान नहीं है, भगवान है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहते हैं। देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं कि पटना से कोई व्यक्ति अगर इलाज के लिए अगर दिल्ली जाता है, एम्स वगैरह या सरकारी हॉस्पिटल में, तो पप्पू यादव का आवास उसके लिए, उसका नाम शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ है सेवाश्रम करके, सेवाश्रम में रुक कर अपना इलाज, रहने और ठहरने का, खाना रहना सब मुफ्त, और इलाज भी समझिए मुफ्त ही रहता है। यही बात है कि बात किसी का गुणगान का नहीं है। अगर पप्पू यादव की जगह पर कोई भी व्यक्ति करता तो आप ही करते तो हम आपका गुण गाते, तो हम वही बात बोलते। अगर छात्र के लिए कोई व्यक्ति हम लड़ रहे हैं तो छात्र जरूर बोलते हैं पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा हो और उसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल कहे ना भाई कि नीट की छात्रा के साथ कब न्याय मिलेगा? ये सवाल तो आज भी है। अच्छा, और एसआईटी क्या कर रही है? सौरभ जी की नहीं, आपकी सरकार में जो पावरफुल लोग हैं, जो काम उन पावरफुल लोगों को करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पप्पू जी करते हैं। देखिए, एक बात आप जानिए कि पप्पू यादव सांसद है, मशीनरी तो नहीं है कि आप एसआईटी के प्रमुख बन जाइए, और डीजीपी तो नहीं है कि जांच को अलग से घुमाइए। उनका काम है कि जनता के बीच से चुन के गए हो, तो जनता की बात को एक उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना, और जिसका एक मकबूल जवाब सरकार, अगर ये बात नहीं रहता तो पप्पू यादव को कुछ नहीं उठा देती। कहाँ कोई उठा रहा है? कहीं ना कहीं बुलबुला उठ रहा है बिहार में कि पप्पू यादव को रिहा करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक एक व्यक्ति पप्पू यादव बनेगा। देखिए, पप्पू यादव कानून के संबंध जो भी चीजें हो रही है लॉ के अंदर, कोर्ट में जो भी चल रहा है, उस पर पप्पू यादव को जल्द सब पर न्याय, एक हुआ के उस पर भी मिल गया। आप जानिए कि बात सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर नीट छात्रा की आवाज उठाने वाले अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आप इजाजत दे तो पूछे, नहीं अगर आप क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं नहीं पूछे, आप पूछे, क्यों नहीं। पप्पू यादव जो लगातार बोल रहे थे, जो हम लोग लगातार चला रहे थे कि पटना के जितने हॉस्टल्स हैं गलत काम होते हैं, तो आप इसमें कुछ राय देना चाहेंगे या चुप रहेंगे आप? क्योंकि बोलेंगे तो जाएंगे, आप जानते हैं, बोलिएगा तो अंदर जाइएगा। पप्पू जी बोले तो अंदर गए, तो सौरभ जी आप भी सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा कि क्या गलत काम पटना में होता है? क्या नेता जितने भी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो लड़कियों को मंगाते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ज्यादा बोलिएगा तो आप पर केस हो जाएगा, आप अंदर चल जाएगा, फिर आप हमको कहिएगा, आपके घर वाले हमको कहेंगे कि हमारे बेटा को अंदर बाहर हो रहा है। देखिए अनुकुल जी, सवाल आप जानिए कि कई स्टिंग ऑपरेशन आप भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं, कई चैनलों पर चलते भी हैं कि कोई बता रहा है कि 1000 रुपए में मिलता है, कोई 2000, कोई लगता क्या है आपको? क्योंकि 1000-2000 वाला चीज तो दूसरा हो गया, वो मेरे पास जानकर। लेकिन एक बात बताते हैं कि मेरा जो अनुभव है पटना में, कि मैक्सिमम लोग जो गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं या लॉज वगैरह चलाते हैं, वो बहुत अच्छी मानसिकता के लोग नहीं हैं। ये बात आप जान लीजिए। लड़की सप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं क्या, लेकिन अच्छी मानसिकता के नहीं है। और एक चीज आप जानिए कि मध्यम वर्गीय परिवार की जो लड़की तैयारी करती है, चाहे किसी भी प्रकार से, जनरल कंपटीशन की हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, नीट हो, आईआईटी जेईई हो, उसके मन में एक सवाल आता है कि अगर ब्लैकमेलिंग का काम होता है शुरू, वहां से जो होटल के मालिक हैं, तुम उससे बात कर रही हो, उसके अति में हो, और उसके बाद अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे गार्जियन को बता देंगे। तो ये जो खेल चल रहा है, ऐसा खेल, ये आपको ध्यान सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, इस खेल के चंगुल में कई लड़कियां फंस जाती है, क्योंकि वो कम उम्र की रहती है, उसके मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम रहता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसको देखना होगा। पटना के कई हॉस्टल में कई चीज आप जानिए, अगर जांच हो जाए तो 50% ऐसा है जिसका एसओपी नहीं बना है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, उसको जो बायलॉज है, नियम, उसके तहत हॉस्टल नहीं चल रहे हैं। तो आप बताइए ना, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला है और एक होटल पर आप शंभू गर्ल्स हॉस्टल का नाम लेकर उस पर आप बंद कर रहे हैं, तो सैकड़ों होटल हैं जहां पर धंधा चल रहा है। तो आप जांच कीजिए ना बेहतर। हमारा पप्पू यादव और नीट, हमारा एक ही कहना है कि नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ, उसको सरकार कब न्याय देगी, और आवाज उठाने वाले एकमात्र सांसद बिहार के पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही हमारी डिमांड। देखिए, छात्र सौरभ भी पप्पू यादव के साथ हैं, जात के भूमिहार हैं, लेकिन दिल के सच्चे हैं। अब समझ जाइए कि ऐसा हम क्यों बोले। बहुत लोगों को लगता है ना कि अच्छा नीट वाला मामला है, भूमिहार लड़की थी इसीलिए भूमिहार बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के लोग जो समझदार हैं वो अपना काम जानते हैं, और जो बोलता है वो अंदर जाता है।
देख ही रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ क्या कुछ हो रहा है। चादर सर और पप्पू यादव को भगवान तक बोलने के लिए तैयार है। तैयार क्या, मान भी रहे, बिहार की जनता मान रही है। तो देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।